नमस्कार, मैं कनक एक बार फिर से आपका स्वागत करती हूं अपने YouTube चैनल कनक हिंदी अकेडमी में। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे पत्र लेखन। तो चलिए बात करते हैं पत्र लेखन की। पत्र लेखन की परंपरा बहुत पुरानी है। पहले लोग हाथ से लिखा करते थे और पत्रवाहक द्वारा पत्र भेजते थे। फिर डाक की व्यवस्था आई। फिर आज के समय में कंप्यूटर और इंटरनेट ने पत्र लिखने और भेजने का काम और आसान बना दिया। लेकिन कंप्यूटर या इंटरनेट या हाथ से पत्र लिखने का कुछ नियम है, तो नियम को जानते हैं। पत्र लेखन के अंतर्गत मुख्यतः दो तरह के पत्र आते हैं। पहला है औपचारिक पत्र और दूसरा अनौपचारिक पत्र। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे औपचारिक पत्र के बारे में। औपचारिक पत्र किसे कहते हैं, उसे लिखने के नियम क्या हैं और कैसे लिखा जाए, आज हम यही देखेंगे। तो औपचारिक पत्र को अंग्रेजी में हम कहते हैं फॉर्मल लेटर। नाम से ही स्पष्ट हो जा रहा है कि ऐसा पत्र जो औपचारिक हो। अब आप बताइए कि औपचारिक का अर्थ क्या है। तो नियमों एवं विधियों का ऐसा आचरण या पालन जिसमें अपनापन न हो और जो केवल दिखाने के लिए हो। तो वैसा पत्र जिसमें नियमों का पालन हो उसे हम औपचारिक पत्र कहते हैं। हमें कई बार ऐसे लोगों को पत्र लिखने होते हैं जिनसे हमारा कोई व्यक्तिगत संबंध नहीं होता है और न ही वे हमारे सगी संबंधी होते हैं। तो सरकारी स्तर पर कार्यालयों में भेजे जाने वाले पत्र या सामाजिक गतिविधियों के संदर्भ में लिखे जाने वाले पत्र औपचारिक पत्र होते हैं, क्योंकि ऐसे पत्रों को लिखने में कुछ विशेष तरह की औपचारिकता का निर्वाह करना पड़ता है, इसीलिए इसे हम औपचारिक पत्र कहते हैं। अब प्रश्न यह उठता है कि ऐसे पत्रों को लिखा कैसे जाए। तो चलिए अब हम वो देखते हैं। तो औपचारिक पत्र को हम 3 भाग में विभाजित करते हैं: व्यावसायिक पत्र, कार्यालयीय पत्र और आवेदन या प्रार्थना पत्र। तो व्यावसायिक पत्र क्या है? तो वैसे पत्र जो व्यवसाय में सामान खरीदने व बेचने तथा रुपयों के लेन देन के लिए लिखे जाएं, उसे हम कहते हैं व्यावसायिक पत्र। जैसे किसी दुकानदार को, प्रकाशक को, व्यापारी को जो पत्र हम लिखते हैं उसे हम क्या कहते हैं? व्यावसायिक पत्र। दूसरा है कार्यालयीय पत्र। तो वैसे पत्र जो कार्यालय संबंधी काम के लिए लिखे जाते हैं उसे हम कार्यालयीय पत्र कहते हैं। जैसे किसी सरकारी अधिकारी को हम पत्र लिखते हैं, स्कूल के प्रधानाचार्य को पत्र लिखते हैं, कॉलेज के प्राचार्य को पत्र लिखते हैं, किसी समाचार पत्र के संपादक को पत्र लिखते हैं या विभाग के अध्यक्ष को पत्र लिखते हैं। तो ये सारे पत्र क्या हो जाएंगे? कार्यालयीय पत्र, क्योंकि ये कार्यालय के काम के लिए लिखे जा रहे हैं। अब तीसरा है प्रार्थना या निवेदन पत्र। तो नाम से स्पष्ट है कि जिस पत्र में निवेदन हो या प्रार्थना हो वह क्या हो जाएगा? प्रार्थना पत्र। जैसे अवकाश के लिए या किसी सुधार के लिए, किसी शिकायत के लिए हम आवेदन लिखते हैं ना, स्कूल में या किसी अधिकारी को या कॉलेज में। तो ये सारे पत्र जो होते हैं निवेदन वाले पत्र, ये प्रार्थना या निवेदन पत्र कहे जाते हैं। अब हम बात करते हैं औपचारिक पत्र में कुछ ध्यान देने वाली बातों पर। औपचारिक पत्र में अनावश्यक बात नहीं लिखी जाती है, जैसे कुशल मंगल पूछना, समाचार पूछना, ये सारी बातें औपचारिक पत्र में नहीं होती हैं। और औपचारिक पत्र जो है वो नियम के अनुसार लिखा जाता है। उसमें प्रभावशाली शब्दों का इस्तेमाल किया जाता है, सरल भाषा का प्रयोग किया जाता है, जिससे पाठक पढ़ते ही उसके दिमाग में वो सारी बातें जो आप लिख रहे हैं वो बैठ जाए। बात को घुमा फिरा के नहीं कहा जाना चाहिए। इसमें लिखावट साफ होनी चाहिए, स्पष्ट होनी चाहिए, ताकि पढ़ने वाले को सब समझ में आए। अनौपचारिक पत्र बहुत लंबा नहीं होना चाहिए, छोटा होना चाहिए। एक ही बात को बार बार लिखने से बचना चाहिए। कोशिश करनी चाहिए कि पत्र जो है वो एक ही पेज में लिखा जाए, ताकि पत्र अगर दूसरे पेज में हम लिख देते हैं तो उससे लय टूट जाती है। तो पत्र हमेशा छोटा लिखना चाहिए, स्पष्ट लिखना चाहिए और प्रभावशाली लिखना चाहिए। अब बात करते हैं कि औपचारिक पत्र लिखा कैसे जाए। तो इसके लिए हम एक विषय लेते हैं। विषय है परीक्षा शुल्क माफ करने के लिए प्रधानाध्यापक के पास पत्र लिखें। तो सबसे पहले हम लिखेंगे सेवा में। सेवा में लिखने के बाद जिसे पत्र लिखा जा रहा है उसका पद नाम तथा पता लिखकर पत्र की शुरुआत की जाती है। उसके बाद लिखा जाता है विषय। आप जो पत्र लिख रहे हैं
एक संक्षिप्त उसका विषय होना चाहिए। एक वाक्य में संकेत के माध्यम से आपको विषय लिखना है। यहाँ विषय है परीक्षा शुल्क माफ करने के संबंध में। उसके बाद तीसरा पॉइंट है संबोधन। जिसे आप पत्र लिख रहे हैं उसे संबोधित करना। महोदय, महोदया, माननीय आदि शिष्टाचार पूर्ण शब्द का प्रयोग करते हुए हम आगे पढ़ते हैं। तो संबोधन के बाद अब हम विषय वस्तु देखेंगे। तो विषय वस्तु आपको दिया गया है कि परीक्षा शुल्क माफ करने के संबंध में प्रधानाचार्य के पास आवेदन लिखना है। आप शुरुआत करेंगे सविनय निवेदन है से, और फिर आपकी जो विषय वस्तु है वो पूरी विषय वस्तु उसमें लिखेंगे। आपकी जो समस्या है, जिस विषय पर आप पत्र लिख रहे हैं, उसे एकदम सरल भाषा में स्पष्ट रूप से लिखेंगे। तो यहाँ मैंने लिखा है सविनय निवेदन है कि मैं आपके विद्यालय का 10वीं कक्षा का एक अत्यंत गरीब छात्र हूँ। मेरे पिताजी किसान हैं, उन्हें खेती से बहुत कम आय होती है। हम 5 भाई बहन हैं जिनके भरण पोषण का सारा दायित्व उन्हीं के ऊपर है। खेती के सिवाय उनके आय का अन्य कोई स्रोत नहीं है। महंगाई के इस दौर में स्थिति और खराब हो गई है। फिर हम आएंगे दूसरे अनुच्छेद में। दूसरे अनुच्छेद में हम नम्र निवेदन लिखकर अपनी बात को आगे बढ़ाएंगे। अतः आपसे निवेदन है कि मेरा परीक्षा शुल्क माफ करें, इसके लिए मैं सदा आपका आभारी रहूंगा। अब इसके बाद हम यहाँ सधन्यवाद या धन्यवाद लिख सकते हैं। उसके बाद हम लिखेंगे हस्ताक्षर और नाम, और उसके बाद हम लिखेंगे प्रेषक का नाम, पता, और अंत में हम लिखेंगे दिनांक। तो बस इतना ही नियम है। इसी को ध्यान में रखकर हमें औपचारिक पत्र लिखना है। तो आज के इस वीडियो में हमने देखा औपचारिक पत्र। अगले वीडियो में हम देखेंगे अनौपचारिक पत्र। तो आज का यह वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक करिए, शेयर करिए और हाँ, कमेंट जरूर करिए।